हैं मुंबई इंडियंस से। तो सचिन भाई, मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके हैं, लेकिन एक सीजन ऐसा आया था जब बॉटम ऑफ द टेबल उन्होंने फिनिश किया था। बट लास्ट सीजन जो इनका था वो अच्छा रहा था, टॉप 4 में गए थे। क्वालिफाई 2 में ये हार गए थे पंजाब किंग्स से, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी अच्छी थी। अब रिलीज प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो बेवन जेकब्स को इन्होंने छोड़ दिया है, करण शर्मा को छोड़ दिया स्पिनर, केएल श्रीजीत, लिजार्ड विलियम्स, मुजीबुर रहमान एक और स्पिनर वो भी नहीं है, पीएसएन राजू, रीस टोपली इंग्लैंड के पेसर, विघ्नेश पुथुर इनको भी जाने दिया और अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड कर दिया है लखनऊ में। तो अब जो इनकी टीम नजर आ रही है उसमें इन्होंने कुछ इंक्लूजन्स भी किए हैं, कुछ ट्रेड भी किया है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि ये ऐसी टीम है जिनको बहुत ज्यादा ना जरूरत नहीं है कुछ खरीदने की, और मोटी मोटी इनकी पूरी टीम जो है प्रिपेयर्ड है, और 2.75 करोड़ का इनका बजट है, तो कोई बड़ा प्लेयर तो ये ले नहीं सकते, बट शायद इनको जरूरत भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये एक ऐसी फ्रेंचाइजी है ना 10 फ्रेंचाइजीज में से जो हमेशा ऑन पेपर आपको स्ट्रांग नजर आएगी। इनके पास बैटिंग में, चाहे इंडियन प्लेयर्स की अगर आप बात करें, फोकस करें, तो वहां पर बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी आपके पास भरमार है, खिलाड़ियों की, स्टार प्लेयर्स की भरमार है, और ओवरसीज प्लेयर्स भी इनके पास बहुत अच्छे हैं। तो वो दिखाता है। लेकिन जैसे आपने बताया कि बजट कम है, 2.75 करोड़ का बजट है, तो ऑब्वियसली वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहेंगे कि भाई उनके पास मेन प्लेयर्स हैं, लेकिन इन केस अगर कोई इंजरी होती है किसी खिलाड़ी को, तो उनके पास वो एक ऐसा सीमर हो जो काम कर जाए उनके लिए, 2-3 ओवर्स में डाल के विकेट निकाल जाए, या कोई ऐसा स्पिनर वो ले ले जिसको सपोर्टिव, आप सपोर्टिव कह सकते हैं, वो रोल अदा कर दे। क्योंकि कई मर्तबा हमने देखा है आईपीएल के अंदर कई ऐसे खिलाड़ी आते हैं जो 1-2 मैचों में ऐसा परफॉर्मेंस दे देते हैं जो छाप छोड़ देते हैं। तो बजट नहीं है, लेकिन फिर भी मुंबई अपने स्क्वाड से बहुत कॉन्फिडेंट होगा। उनकी तलाश होगी डोमेस्टिक खिलाड़ियों पर नजर रहेगी उनके, कि वहां से निकाले जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस के पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है उनका इंडियन टैलेंट, वो बहुत जबरदस्त है। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, ये 3 ऐसे कोर हैं जो कि भारत की T20 टीम में भी हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा भी है इनके पास, वो भी एक इंडियन प्लेयर इनके पास हो गए। उसके अलावा नमन धीर, उभरता हुआ एक खिलाड़ी, वो भी हैं। और बॉलिंग की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह के साथ दीपक चहर का भी इनके पास ऑप्शन है। और जो इन्होंने ट्रेड्स किए हैं, शार्दुल ठाकुर को इन्होंने ट्रेड इन कर लिया, तो इनके पास एक और वो पेसर हो गया। मतलब वो दीपक चहर के साथ रिप्लेसमेंट भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक भी खेल सकता है। दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर है। मयंक मार्कंडे, इनके एक समय पे इनके पास एक अच्छे स्पिनर थे, यही ढूंढ के लाए थे उनको, फिर वो चले गए और अब वापस उनको जो है ये अपनी टीम में ले आए। शर्फेन रदरफोर्ड, वो भी इनकी टीम में आ चुके हैं, जो कि पहले गुजरात जायंट्स की तरफ से खेलते थे। और गुजरात के साथ मेरे को ये याद है कि इनका जो था ना स्टिंट बीच में अच्छा था, ऊपर से 3 बहुत अच्छे जो है बैटिंग करते थे, लेकिन बीच में एक हिटिंग का अच्छा ऑप्शन था शर्फिन रदरफोर्ड। तो यहाँ पे अगर इनको विल जैक्स, मान लो उनका फॉर्म वैसा नहीं रहा या इनको रिप्लेसमेंट चाहिए, तो ये शर्फिन रदरफोर्ड को वहां खिला। वैसे भी दुनिया भर में वो क्रिकेट खेलते हैं शर्फिन रदरफोर्ड, और बहुत एक्सपीरियंस भी है उनको शॉर्ट फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट के अंदर। तो वो ज़बरदस्त इनके लिए क्या काम कर सकते हैं अगर वो स्क्वाड में। और जो इन्होंने ट्रेडेड किए हैं, तीनों काबिलियत रखने वाले खिलाड़ी हैं। शार्दुल ठाकुर आपने देखा ही है अभी डोमेस्टिक में उन्होंने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, और वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो दिखाता है कि भाई आप मौका दे सकते हो उनको भी। और जो नाम पहले से हैं वो भी ज़बरदस्त हैं। आप देखिए कॉर्बिन बॉश हो गए, दीपक चहर हो गए, उन्होंने भी बहुत इंप्रूव किया। मिचेल सेंटनर बैटिंग भी कर लेते हैं नीचे से आकर के, ट्रेंट बोल्ट है, और ट्रेंट बोल्ट तो ऊपर से विकेट निकालना जानते हैं। तो बहुत सॉलिड टीम है इनकी, तो इतना ज्यादा इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इनका अभी आप बना सकते हो इनकी 11। ये ऐसी टीम है। आप देखो रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, ये दोनों ओपनर हो गए, एक विकेट कीपर हो गया रायन रिकल्टन, इनका विकेट कीपर प्रॉब्लम ऊपर सॉल्व। 3 नंबर 4 नंबर पे सूर्य और तिलक वर्मा आ सकते हैं। फिर इनके पास हार्दिक पांड्या, विल जैक्स और नमन धीर, ये आपकी 7 नंबर तक बैटिंग हो गई। इंपैक्ट प्लेयर आप किसी को भी खिला सकते हो चाहे तो, ठीक है। 7 नंबर तक आपके ये हो गए। उसके बाद यहां पे इनके सिर्फ 2 ओवरसीज यूज हुए हैं, विल जैक्स और रायन रिकल्टन। अब 2 ओवरसीज और खिला सकते हैं, जिसमें मुझे लग रहा है ट्रेंट बोल्ट होंगे, और स्पिन और बैटिंग दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करने वाले मिचेल सैंटनर, क्योंकि वो यार इनको एक स्पिनर वैसा चाहिए, और वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। तो वो आ गए आपके 8 नंबर पे, ट्रेंट बोल्ट हो गए, बुमराह हो गए, एक दीपक चहर हो गए, आपकी पूरी टीम तैयार है। उसके अलावा मयंक मार्कंडे और शार्दुल ठाकुर का भी आपके पास ऑप्शन है। तो इससे बढ़िया और टीम क्या हो सकती है? और इवन अगर बिटवीन में अगर आपको एक मैच में चेंज करना हो तो रदरफोर्ड को भी आप ला सकते हैं, वो हिटिंग कर लेते हैं, विल जैक्स की जगह उनको ला सकते हो। बस क्या ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी का इशू होता है, तो क्या ये कोई बैकअप ला सकते हैं? जैसे रायन रिकल्टन अगर नहीं है अवेलेबल, तो इनको कोई बैकअप अगर चाहिए हो तो ये किसकी तरफ देख सकते हैं, वो इनको देखना पड़ेगा। क्या एक पुराने चावल है आईपीएल में, क्रिस लिन, क्या ये उनकी तरफ जा सकते हैं? वो भी एक हिटर है। जॉनी बेस्टो लास्ट ईयर इनके साथ 2 मैच खेले थे, वो सिर्फ रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, जब आपको याद होगा कि आईपीएल दोबारा से शुरू हुआ था, रिज्यूम हुआ था, तब आए थे, बट वो अब चले गए। तो वहां पे ये चाह सकते हैं कि या तो एक कोई इंडियन
चाहे सरफराज खान हो या किसी को लेना चाहें, बट बात ये इनके पास बजट कम है। क्योंकि डेविड मिलर भी हैं, अब वो देखना होगा But ये कितने में मुझे बिकते लगता हैं, नहीं वो उनको क्योंकि ले पाएंगे। अब वही चीज़ है, क्योंकि अब बजट कम है इनके पास, बजट कम है। 2.75 करोड़ का बजट है, वही चीज़ है। लेकिन ये ज़रूर है कि भाई अगर बजट कम है तो वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को ज़रूर अपनी तरफ ला सकते हैं और उनमें आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकते हो। आकाश मधवाल भी एक नाम है जिस पर वो जा सकते हैं, क्योंकि उनको भी अगर मौका देंगे तो शायद वो को अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो नो डाउट मुंबई एक बहुत ही बैलेंस साइड, अच्छी बैटिंग, ऑलराउंडर्स की भी भरमार है और सेटल बल्लेबाज नजर आ रहे हैं जो लगातार अच्छा कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते हैं, रन्स बनाते हैं। बॉलिंग भी उतनी दमदार है, क्योंकि यहाँ पर जब आप बुमराह के साथ में आप देखते हो ट्रेंट बोल्ट को, तो वो पावर डबल हो जाती है उनकी, और उसके बाद फिर आप दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, ऑप्शन बहुत सारे हैं इनके पास। तो एक बैलेंस साइड नजर आ रही है, तो ज़्यादा इनको कुछ दिक्कत मुझे नजर नहीं आएगी। फोकस वही डोमेस्टिक प्लेयर्स पे रहेगा बिल्कुल, और इनकी स्काउटिंग भी अच्छा रहता है, तो ये कोई अच्छे ही प्लेयर्स मेरे हिसाब से लेके आएंगे डोमेस्टिक